हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज सुबह के समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपकी महिमा करते हैं। हमारा छुटकारा देने वाला, हमारा चंगा करने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, ओ लॉर्ड जीसस, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो। हालेलुया, 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 प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। रबा का तुर रबा शिर रबा का तिरा। प्रभु की स्तुति आपने सुबह से लेके प्रभु जी आपने संभाला है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। सुबह की नई रोशनी दिखाया, नया जीवन दिया हमारे जीवन में, सभी भाई बहनों के जीवनों में एक और नया जीवन, एक और दिन जोड़ के दिया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता परमेश्वर, लॉर्ड जीसस, हर एक भलाइयों को याद करते हुए आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें। जो हमारा परमेश्वर जो है, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, रबा शर रबा कतिरा। लॉर्ड जीसस, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। महिमा वाले परमेश्वर, महिमा, हम आपको महिमा देते। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं ही तेरा शांति दाता हूँ। सच में आप हमारी शांति दाता परमेश्वर है, शांति देने वाला। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, प्रभु आप कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम चुपचाप रहो। प्रभु कहता है सच में हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। वे तुझसे लड़ेंगे परंतु प्रबल ना होंगे। प्रभु आपका वचन कहता है। ओ लॉर्ड जीसस, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सुबह के समय के लिए। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की धन्यवाद हो। प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हमें सभी लोग छोड़ दिए, हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग हमें छोड़ दिए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु कहता है, और कहता है परमेश्वर की क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे। हाँ, वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, कहता है परमेश्वर। मैं तुझे नहीं भूल सकता, प्रभु कहता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहर पनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सच प्रभु अपने आप को हमारे लिए दे दिया। प्रभु आपका धन्यवाद करते। आप हमसे इतना प्रेम करते हैं। लॉर्ड जीसस, आपने हमारा चित्र अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। हालेलुया, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार से माता हो सकती अपने दूध पिए हुए जन्माए हुए बच्चे को भूल जाए, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। प्रभु का वचन, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूल सकता। आमीन, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु कहता है चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। प्रभु कहता है सच में उसकी करुणा हम पर से कभी भी नहीं हटेगी। प्रभु कहता है मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके दोस्त, आपके परिवार, आपके अपने लोग ने आपको छोड़ दिया होगा, आपके माता ने, आपके पिता ने आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना मैं कभी तुझे त्यागूंगा, क्योंकि प्रभु को आपकी चिंता है और आपका ध्यान है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। कितनी बार हमारी विपत्ति और कष्ट के समय हम सभी सोचते हैं, हम सभी लोग, कोई भी हो सकता है, कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कष्टों में, मुसीबत में जब एक भी आवाज नहीं आती है, ऐसा लगता है कि क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्या प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं। कितने लोगों को ऐसा लगा है कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। कितने लोगों को ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा। क्या सच में प्रभु है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जब ऐसा लगे तो समझ जाना कि ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी परीक्षाएं चल रही है, जिसमें आपको कुछ आवाज नहीं आ रही, जिसमें आपको कुछ लग ही नहीं रहा कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुन रहा है, लेकिन फिर भी आपको अड़े और खड़े रहना है। हमने अभी क्या पढ़ा परमेश्वर के वचन में? यशायाह 49 अध्याय उसका 14 से लेकर 16 वचन में क्या पढ़ा? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। प्रभु कहता है
मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा है, प्रभु मेरी प्रार्थना को जवाब नहीं दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि आपके जीवन में परीक्षाएं चल रही हैं और ये निगेटिविटी थिंकिंग, निगेटिव बातें आपके जीवन में आ रही हैं और ये आ रही है, तो उसको डांटना है कि आप प्रभु के मार्ग से हट ना जाएं, पीछे हट ना जाएं। इस परीक्षाओं पर आपको विजय प्राप्त करना है, आपको जय पाना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम बाइबल को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम देखते हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में परेशानियां आई, दुख आए, कष्ट आए, मुसीबतें आए, तकलीफ आए, लेकिन वो अड़े और खड़े रहे। आमीन, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अय्यूब के जीवन में के बारे में जब देखें, अय्यूब की किताब पहला अध्याय उसका पहला वचन में पढ़ते हैं, ऊज देश में अय्यूब नाम का एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। वो परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से परे रहता था। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वो बहुत ही अमीर था, उसके जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वह प्रभु के प्रति लॉयल था, वह वफादार था, वो प्रभु का भय मानता था और बुराई से परे रहता था, वो सीधा था और खरा था। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सब क्वालिटी क्या आज हमारे जीवन में पाई जाती है? हाँ, उसके जीवन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, उसकी संपत्ति को ब्लेस की, उसके बच्चे को ब्लेस की, सब कुछ ब्लेस किया। लेकिन हम एक दिन हम क्या देखते, उसके जीवन परीक्षाएं आई, उसके जीवन में परीक्षाएं आई। हालेलुया, वो कोच देख रहा था कि जो अय्यूब जो परमेश्वर का जो भय मानता है, क्या बिना लाभ का मानता है, क्या बिना प्रॉफिट का मांगता है? लेकिन परमेश्वर ने कहा, हाँ, मेरा जो दास अय्यूब है वो बिना लाभ के मेरा भय मानता है, क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। उसके जीवन में परीक्षाएं आई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, एक दिन में सारा लॉस्ट हो गया, एवरीथिंग। हालेलुया। लेकिन वो क्या कहता है? प्रभु आपने दिया और आपने ही ले लिया, प्रभु के नाम की स्तुति हो। क्या आज कोई कह सकता है जब आपका पति छोड़कर चले जाए या फिर आपके बच्चे आपको छोड़कर चले जाए, जब के फाइनेंशियल में प्रॉब्लम हो, यदि आपका बिजनेस ठप पड़ जाए, क्या कह सकते हो कि प्रभु आपने दिया और आपने ले लिया? प्रभु जो होता अच्छे के लिए होता, कोई कह सकता है क्या? हालेलुया। अपने जीवन को जांच कर देखें, इसी समय में शैतान को मौका मिलता है आपके जीवन में बड़ा कार्य करने के लिए, गिराने के लिए, कि प्रभु से कैसे भी करके जो छोटा से पिंक आपको चुभोया गया है, वो एक बहुत बड़ा जो है आपके जीवन में समस्याएं हैं, जिसकी वजह से आप गिर जाएं। आपके मुंह से आप प्रभु के बारे निगेटिव बातें बोलना शुरू करते हैं। लेकिन आप वचन को जानते हो, यदि आप रोज वचन को पढ़ते हो, तो आप कभी भी परमेश्वर के प्रेम से कभी पीछे नहीं हटोगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। अय्यूब अड़े और खड़ा रहा, उसका सब कुछ खत्म हो गया। प्रभु का धन्यवाद हो। सब कुछ वो तो पूरा बर्बाद हो चुका था, सब कुछ खत्म हो गया था, न उसके बच्चे, न उसका संपत्ति। सोचो जितना अमीर था, जब उसका खत्म हो जाए तो उसकी क्या हालत होगी। आज एक बिजनेसमैन है और जिसके पास इतने बड़े बड़े बिजनेस है, मान लो कि सपोज उसका एक बहुत बड़ा शोरूम है, जिसे कह सकते हैं फर्नीचर का शोरूम है, या फिर कपड़े का शोरूम है, या फिर अनाज का हो सकता है, उसका शॉपिंग मॉल है, कुछ भी हो सकता है, बड़े बड़े जो होंगे। और वो क्या होता है, आग से क्या हो जाता है, पूरा खत्म, या फिर लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, सब कुछ खत्म, सब कुछ लॉस्ट हो जाता है। तो उसको कितनी दुख, कितनी परेशानी होती, दिन भर चिंता करते करते थक जाएगा। हालेलुया। और अपने मुंह से कुछ न तो कुछ बात बोलेगा ही कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा। बल्कि अपनी गलती को नहीं देखते, लेकिन हमेशा दोष लगाते हैं। लेकिन अय्यूब क्या दोष लगाया? क्या अय्यूब ने दोष लगाया? नेवर। उसने कभी भी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाया। प्रभु उसने कहा, प्रभु आपने दिया और प्रभु आपने ले लिया, प्रभु के नाम की महिमा हो। जिस तरीके से हम प्रभु से सुख लेते हैं, कि उसी प्रकार से हम दुख ना लें। देखो कैसे वो बातें करता है, कैसी बातें। उसमें भी शैतान को एक, जिसे हम कहते हैं, तिनका भी नहीं मिला उसे कोई दोष लगाने के लिए। लेकिन आज हमारे मुंह से कौन सी बातें निकलती है, तो शैतान को दोष लगाने के लिए हमारे जीवन में एक मिल जाता है, एक क्लू मिल जाता है उसके जीवन में, फिर उसी को लेकर हमारे जीवन में वार करना शुरू कर देता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज आपको लगता होगा कि मेरे जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है, मुझे कोई प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरे लोगों ने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरे परिवार पर मेरे लोगों ने छोड़ दिया। लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, अपने दूध पिए हुए बच्चे को, जो जन्माए हुए लड़के पर दया न करे, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। प्रभु कहता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु की स्तुति। इसलिए मत कहें कि प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, मत कहें कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया। प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता, लेकिन हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हम गलत कामों को करते हैं,
बताइए, जब हम गलत काम को करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते, उसके पीछे नहीं चलते हैं, तो हम क्या कर देते हैं? प्रभु को दुख देते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु में बने रहे, अड़े और खड़े रहे, चाहे आपका कुछ भी लॉस्ट हुआ हो, चाहे आपका जीवन में कितनी मुश्किलें तकलीफें आ रही हो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। सच में प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर ने अय्यूब को नहीं छोड़ा। परमेश्वर, उसके जीवन में परीक्षाएं चल रही थी, लेकिन वो धीरज धरा रहा। उसी प्रकार से आपके जीवन में भी परीक्षाएं चल रही है, तो आपको धीरज धरना है। हालेलुया। इधर उधर की बातों में ध्यान न लगा। जो आपके आसपास में कोई निगेटिव बातें बोलते हैं, आपको कहते हैं, तो आप उनकी बातों पर ध्यान न लगाए, बल्कि परमेश्वर के वचन को देखें कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है। वो कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मतलब नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कहता है, यदि आपको पता है कि आपने कोई गलत किया, कोई पाप किया, तो अपने अपने पापों से माफी मांगे, कन्फेस करें। हालेलुया। और बोले, डिसीजन ले, प्रभु आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगा, बेईमानी का काम नहीं करूंगा, न करूंगी बिजनेस में। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, तेरे पीछे चलूंगी। हालेलुया। आज आपके जीवन में भले हो सकता है कि आपने कोई पाप नहीं किया, कोई गलती भी नहीं किया, लेकिन परीक्षाएं आती है हमें नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए। अय्यूब की कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जीवन परीक्षाएं, उसकी परीक्षाएं आई, उसके जीवन को देखने के लिए कि क्या प्रभु का ये जो भय बिना लाभ का मानता है कि नहीं। लेकिन वो पास हो गया। वो बिना लाभ का परमेश्वर की भय मानता है, और वो साबित हो गया। तब परमेश्वर ने देखा कि ये जो अय्यूब है तब भी खड़े रहा। उसके जीवन में दूसरी भी परीक्षाएं, जिसके दोस्त आए, बरगलाने के लिए लेके आए और उसके ऊपर कोसते थे, अरे तू ऐसे करता वैसे करता, छोड़ दे। इनडायरेक्टली उसको क्या करते थे? उसको प्रभु से वो हटाना चाहते थे। देखते रहे प्रभु, इनडायरेक्टली बात क्या करते थे। लेकिन तब भी वो समझ गया कि ये क्या बातें करते हैं। वो बरगलाया नहीं, वो इन लोगों की बातों में ध्यान नहीं दिया। तब परमेश्वर का कोप उन पर भड़का। तब परमेश्वर ने बोला, यदि तू इसके लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरे मित्र लोगों के पापों को माफ करूंगा। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपके पास कितने भी लोग आते होंगे, गलत शिक्षा देने के लिए आते होंगे, बरगलाने के लिए आते होंगे, गलत। आपने वचन से मिलान करना है, वचन से मैच करके देखना है कि ये जो बातें बोल रहा है, मुझे सलाह दे रहा है इतनी बड़ी बड़ी, क्या वो परमेश्वर के वचन से मैच करती है? क्या ये जो बोल रहा है क्या परमेश्वर से मैच खाता है? क्या मैच खाने का मतलब परमेश्वर के वचन के अंडर में है कि नहीं? आप जान सकते हो इसलिए जब आप वचन को पढ़ते हो। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। शैतान बहुत चलाक है, करता हलाक है, क्योंकि उसको भी परमेश्वर का वचन पता है। तो ऐसा ना हो कि जो भी आए तो वो वचन में मिला कर आपको कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते में जाने के लिए बोले। इसलिए सावधान रहना ऐसी बातों से, ताकि आप बरगलाने ना पाए, ताकि आप धोखा ना खाएं। आमीन। परीक्षा में अड़े और खड़े रहो, और आप नेक्स्ट लेवल में जाने वाले। तो नेक्स्ट लेवल में अय्यूब को परमेश्वर लेके उसको दुगुना परमेश्वर ने ब्लेस किया। पहले से भी ज्यादा उसकी संपत्ति आशीषित होगी। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। तो जब आप प्रभु में अड़े रहोगे और खड़े रहोगे, तब प्रभु आपको दुगुना भाग से ब्लेस करेगा। मत कहना कि प्रभु मुझे छोड़ दिया है। प्रभु आपको कभी भी नहीं छोड़ा, ना कभी त्यागा है। क्या हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भूल जाए? नहीं, लेकिन वो तो भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं भूल सकता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और इससे गीत हम जब गाते हैं, एक बहुत सुंदर से प्यारा सा गीत है। बेटी को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। बच्चे को भूल जाएगी चाहे माँ, भूलूंगा कभी मैं नहीं। तूने कहा वफादार रहा, तूने कहा वफादार रहा, आखिर तक मुझको संभाला। जिंदगी भर गाओ सदा पूरे दिल से शुक्रिया ना, तू है दुल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा हल्लेलुया। तू है दुल्हा यीशु प्यारा, प्रेमी हूँ तेरा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सच में हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपकी परीक्षाएं जो आती है, आपको
एक नेक्स्ट लेवल में लेकर जाने के लिए आती हैं। इसलिए डरे ना, घबराए मत। प्रभु आपकी चिंता करता है और कोई छोड़ दे, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी मैं तुझे त्यागूंगा। प्रभु कहता है, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और क्या कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। आज हम देखते हैं दुनिया में के लोग टैटू बनवाते हैं, जो एक दूसरे से अधिक प्यार करते हुए एक दूसरे को टैटू बनवाते हैं। लेकिन प्रभु ने टैटू वैटू तो नहीं बनवाया, लेकिन प्रभु ने क्या किया, प्रभु ने हमारा जो चित्र है, जो हमारा फोटो है, हमारी जो तस्वीर है, जो उसको अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। और जो खोदा जाता है वो उसे कभी आसानी से मिटाया नहीं जाता। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहते कि हथेलियों में खोद कर बनाया हमारी चित्र को। परमेश्वर ने अपनी हथेली में खोद कर बनाया। वो बताना चाहता है कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। और देख, मैं तेरा चेहरा हमेशा वो मेरी आंखों के सामने रहता है। हालेलुया। इसलिए वो हमें कभी भी भूल नहीं सकता। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। वैसे भी वो हमें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इस वचन से प्रभु बताना चाहता, आश्वासन दिलाना चाहता है, बताना चाहता है आपको कि देख, तेरा चित्र मेरी हथेलियों में खोद कर बनाया है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। परमेश्वर ने हमारे वायदा किया, परमेश्वर ने वायदा किया है कि वह हमारे चारों ओर आग की सी शहरपनाह ठहरेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे चारों ओर केवल आग की सी शहरपनाह ही नहीं बनाता, परंतु क्या करता है परमेश्वर हमारे जीवन में वो शहरपनाह पर दृष्टि लगाए रहता है कि कोई भी शत्रु उसके जीवन में प्रवेश न करने पाए। आमीन। यदि कोई शत्रु प्रवेश करे तो वो जल के खाक हो जाएगा। हालेलुया। और वो जल के भस्म हो जाएगा। और शत्रु की चालाकी हमारे जीवन में, आपके जीवन में कभी भी पूरी न होने पाएगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। इसलिए प्रभु आपकी रक्षा करता है, आपकी रक्षा करता, आपको बचाता है हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये मत कहना कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। प्रभु कभी भी नहीं छोड़ता, न कभी त्यागता है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। भले आपके लोग छोड़ दिए तो छोड़ दियो, लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। इसलिए मत कहें कि मैं अनाथ हूँ। आप अनाथ नहीं, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, हमें अपनी संतान होने के लिए बुलाया। इसलिए हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। डरे मत, घबराए मत, प्रभु आपके साथ है। भले कोई भी छोड़ दिया हो, लेकिन प्रभु आपके साथ है। चिंता न करें, प्रभु की ओर आंखें लगाएं, अपना सब कुछ परमेश्वर के पुत्र उंडेल दें। चिंता न करें किसी बात की, प्रभु आपके संगो साथ है। आइए सभी प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन को भेजकर आपने बात किया। प्रभु जी धन्यवाद करते, पिता परमेश्वर की महिमा करते हैं। हर एक जन को आपके लहू में कवर करते हैं। पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगा करने वाला परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु जी आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो। ओ जीसस, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं। अपनी आंखों की पुतली की नहीं संभालने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते। मैं एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया। प्रभु दया करो, इनकी सारी चिंताओं को दूर करना प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु मदद करना, सहायता देना। परमेश्वर आप कहते हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज परमेश्वर से मांगे तो परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। यदि आपको लगता है कि मेरे जीवन में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन याद रखे प्रभु आपको साथ देगा। जब आप प्रभु के पीछे चलोगे तो हो सकता है थोड़े दिन के लिए आपके जीवन में जो आ रहे हैं, ये परेशानियां आ रही, कोई आपका साथ नहीं दे रहा, लेकिन तब भी आप खुश होना, क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं तो हमारे आत्मिक लेवल में और हम ऊंचे उठते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। इससे और अब ज्यादा अधिक प्रभु के पास जाते हैं, क्लोज। हमारे जो विरोधी, हमारे दुश्मन है, हमें और प्रभु के निकट लेकर जाने के लिए आते हैं। इसलिए कभी न घबराना, कभी मत कहना कि ये ऐसे मेरे लोग ने मुझे छोड़ दिया। वो परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता, ना कभी त्यागता है। जो करता है हमारे जीवन, परमेश्वर हमारे जीवन में भलाइयों के लिए ही करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। यदि वो हमारे सहायता से नहीं कर देंगे तो हम कभी भी हम प्रभु के निकट नहीं आ पाते हैं। जब हमारे जीवन में दुख होता है, तकलीफ होता है, तब और हम प्रभु के निकट आते हैं। प्रभु का धन्यवाद। ये सब परमेश्वर की मर्जी की, हर एक लोगों के लिए परमेश्वर की अलग अलग मर्जी होती है। सबके लिए एक समान नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है।
जो भी आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां चल रही हैं उन सब में परमेश्वर आपके संगो साथ है और आपको उन परीक्षाओं से निकालेगा, आपको उस कठिनाइयों से, उस परेशानियों से प्रभु निकालेगा। इसलिए चिंता ना करें। हालेलुया। प्रभु दया करो। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी कठिनाइयों को, इनकी मुश्किलों को, इनकी सारी समस्याओं को दूर करना पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ जो आज बीमारी है, जो परेशानी है, जो कष्ट है, मुसीबतें, तकलीफ है, बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, परिवार को लेके, बच्चों को लेके, फ्यूचर को लेके और अपने हर एक कामों के प्रति, ओ लॉर्ड जीसस प्रभु दया करो। इनकी सारी चिंताओं को दूर करना, इनकी सारी समस्याओं को दूर करना प्रभु जी। इनके संगो साथ रहना पिता परमेश्वर। चाहे जो मर्जी इन लोगों को छोड़ दिया हो, जितना मर्जी इन लोगों से नफरत करते हो, लेकिन प्रभु आप हमसे प्यार करते, मेरे लिए तेरा प्यार ही काफी है। मेरे जीवन में आपका प्यार मेरे लिए बहुत ही बहुमूल्य, बहुत ही जो प्रीशियस है पिता परमेश्वर। हालेलुया। ये काफी है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, आपका धन्यवाद करते हैं। जब आप प्रभु से पहला प्रेम करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ बदल कर हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब ब्लेसेड होकर बदल जाएंगे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन जो आज परेशानी में होकर गुजर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि परेशानी आपकी जिंदगी को छोड़ के जाए, हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ जो दर्द में, जो दुख में, तकलीफ में, आज से आपकी सारी दुख तकलीफ दूर चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा शरला बकतीरा रबा तेरे गेदरे रबा शिरे रबा कतीरा। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती जितने भाई बहन जो आज बीमारी की अवस्था में, जो परेशानी में, जो बेड में है पिता परमेश्वर, जो रो रहे हैं, जो दुख में, उनके सारे दुख तकलीफों को दूर करना मैं प्रार्थना करती हूँ। इनके दुख तकलीफ जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इनकी बीमारियों को डांट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में बीमारी जाए। आपकी बीमारी जा रही है इसी वक्त आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार के दर्द, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की लाइलाज बीमारी गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती शुगर, बीपी, अस्थमा, थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर बीपी की प्रॉब्लम, हर एक परेशानी आपके शरीर में जो परेशान करती, जो दर्दों में है यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। हर एक माइग्रेन की समस्या, साइनस की प्रॉब्लम, सर्दी खांसी बुखार, हर एक जो बार बार टाइफाइड होता है, बार बार बुखार होता है, बार बार सर्दी खांसी होती है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए और चंगे हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी हड्डी के रोगों की समस्या, आपके जोड़ों का दर्द से ज्यादा चंगे हो जाए, आपके सर्वाइकल, आपकी कमर के दर्द के प्रॉब्लम, आपके घुटने के दर्द इसी वक्त आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। आपके डिप्रेशन, आपके सर दर्द खत्म हो जाए, चंगे हो जाए। आपका बोझपन, आपका बोझपन वो हल्का होने जा रहा है। मैं प्रार्थना करती बी फ्री, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए। बी फ्री इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आपके घुटने के दर्द, आपके पैरों के दर्द, आपके एड़ी के दर्द, आपके पैर में जो सबसे नीचे तलवे में दर्द होता है, सोल्स में दर्द होता है, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा, जबकि उंगली के दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य, आपके कोहनी के दर्द, आपके हर शरीर के हर एक भाग में दर्द है तो आजाद चंगे हो जाए। हर प्रकार के इन्फेक्शन से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य, आपकी गुप्त प्रॉब्लम से आजाद चंगे हो जाए। हालेलुया। आपके पेट के दर्द, आपके पेट की समस्या, जबकि पेट के रोग जाए, आपके लीवर की प्रॉब्लम से आजाद चंगे हो जाए। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया। प्रभु जी ब्लेस करती है। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, एक परेशानियों से आजाद हो जाए, आपके हर एक जीवन से हर एक समस्याओं को मैं डांटती और निकालती यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। आपके डिप्रेशन की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक एंजाइटी की समस्या से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी माइग्रेन की समस्या जाए, आपके पेट का दर्द, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हील्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो खाना नहीं खा पाते वो खाना खाने लगे, आपके गले के दर्द से आजाद हो चंगे, जो हॉस्पिटल में इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, बी डिलीवर्ड द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आजाद हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। जो लोग हॉस्पिटल में जो एडमिटेड हैं और आप डिस्चार्ज होने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु आपने ब्लेस कर दी, छुटकारा दे दिया, चंगा कर दी। मैं धन्यवाद करती हूँ। आपकी आंखों की दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में और चंगे हो जाए। आपके जो आंखों से दिखाई नहीं देता, मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। आप कानों से सुनने लगे, आंखों से देखने लगे, आप जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ ज्यादा चंगे हो जाए। आपका हर प्रकार के दर्दों को डांटती हूँ, ज्यादा चंगे हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। प्रभु छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। रबकती रबशर रबकती रबती
प्रेज बी टू गॉड, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु की स्तुति में प्रार्थना करती जो नशा करते एक नशे से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। विचार की स्पिरिट जाओ यीशु के समर्थी नाम में। जो गेम खेलते लगातार, मैं नहीं कहती कि खेलना पाप है, लेकिन जो लगातार गेम खेलते रहते हैं, जो अपना कोई टाइम नहीं देते ना प्रार्थना के लिए ना अपने परिवार को, और दिन भर गेम खेलते रहते हैं, ना कोई काम है ना कुछ नहीं, यीशु के समर्थी नाम में गेम खेलने वाले आत्मा से आजाद हो जाए। जो गेम के जरिए जो जुआ खेलते हैं, जो पैसे को लगाते हैं, बर्बाद करते हैं, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक फिजूल खर्चे को डांटते के जीवन से जाए यीशु के समर्थी नाम में। हर एक विचार की आत्मा, हर एक बुरी आदत, हर एक बुरी संगति से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके रिश्ते, जो पति पत्नी के रिश्ते को मैं ब्लेस करते यीशु के समर्थी नाम में। यदि आपका पति आपका पत्नी छोड़कर चले गया, यदि आपके पति आपको छोड़ के चले गए, यदि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है, मैं डांटती हूँ यीशु के समर्थी नाम में वापस आने के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यदि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए, मैं प्रार्थना करती हूँ वापस आने के लिए यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु जी आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो किसी और रीजन से घर को छोड़ के चले गए कोई भी व्यक्ति, तो मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, हर एक विचार की आत्मा से आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में, यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जो आपकी शादियों में रुकावट आ रही है, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। जिसके रिश्ते आते लेकिन बार बार टूट जाते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम को। बेस्ट रिश्ता आपको मिलने जा रहा है यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु अपने बेस्ट रिश्ता दिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते प्रभु जी। सर प्रार्थना को सुनने वाला धन्यवाद करते। हर एक नशा, हर एक बंधन टूटे आजाद हो जाए, हर एक नशे के स्पिरिट से आजाद हो जाए, हर तरह का नशा, हर तरह का नशा बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। यदि आपके बच्चे बीमार है तो आजाद हो जाए। यदि जितने यूथ जवान जो अभी से आप नशा करते, गलत कामों को करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो गलत कामों को करते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, यीशु के समर्थी नाम में आजाद हो जाए। जो बिना शादीशुदा के, बिना शादीशुदा के जो एक साथ रहते हैं, गलत कामों को करते हैं, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। क्योंकि ये सब क्या है, ये पाप है और शैतान को मौका मिल चुका है आपके ऊपर दोष लगाने के लिए, लेकिन आपने कन्फेस करने के सब कामों को छोड़ना है, आजाद हो जाए यीशु के समर्थी नाम में। यदि अपने जीवन में गवाही को देखना चाहते हो, ब्लेसिंग को देखना चाहते हो, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। आपका बंद बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, वो खुल जाए, आपका बिजनेस खुल जाए यीशु के समर्थी नाम में। आपका काम को ब्लेस करती हूँ। जो आपकी जॉब चली गई है, जो आपको निकाल दिया गया जॉब से, मैं प्रार्थना करती हूँ वो जॉब को रिस्टोर करती हूँ आपके जीवन में। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। फिर से आपको न्यू जॉब मिलने वाला, वो बेस्ट जॉब आपके जीवन में मिलने वाला है। प्रभु अपने ब्लेस कर दिया जॉब के लिए, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। रिसीव करें, हालेलुया। आपकी कमाई का हिस्सा ब्लेस हो और आपका जॉब को मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम का। जॉब में इंक्रीमेंट, आपका पीएफ का पैसा रुका हुआ मिलने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन को घोषणा करती हूँ आपके जॉब में, आपके काम में यीशु के समर्थी नाम में। आपको न्यू कॉन्ट्रैक्ट मिलने की प्रार्थना करती हूँ। ऑनलाइन बिजनेस जो करते हैं, मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के समर्थी नाम में। हर प्रकार के कामों को ब्लेस करती हूँ। जो आप बिजनेस करते हैं, आपका बिजनेस, आपका शॉप, आपकी दुकान को ब्लेस करती हूँ। हर प्रकार का, हर तरह का बिजनेस, चाहे छोटा से लेके बड़े से बड़े बिजनेस को मैं ब्लेस करती हूँ। फलवंत हो, जिन्होंने नया बिजनेस खोला है, कोई भी बिजनेस हो, यीशु के समर्थी नाम में ब्लेस करती हूँ। जो प्रभु की ओर से वो ब्लेस हो, वो ब्लेस हो यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपनी कमाई के हिस्से को 10 पैसा निकाल कर देते, प्रभु उन लोगों को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। हालेलुया। उनको पूछने की तू आज आप सीट ठहरेंगे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे और अगुवाई करे। प्रार्थना का आत्मा आपके जीवन में रहे यीशु के समर्थी नाम में। प्रभु के पीछे पीछे चलने वाले होकर बदल जाए। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। अब जल्द आने वाले इसको आज कीजिए और अब जल्द आने वाले हैं उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत। प्रभु कोई भी आपको छोड़ दिया होगा, लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। आज आपके जीवन में कितनी मुश्किलें रुकावट आ रही हैं, लेकिन वो मुश्किलें सब टल जाएंगी और खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। और आज की प्रार्थना को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। प्रार्थना करना ना छोड़े, प्रार्थना निरंतर करते रहें, प्रभु का धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। आप और आज की प्रार्थना को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बोले। और अपनी गवाही को देना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर पर जरूर दें, अपनी गवाही को रिकॉर्डिंग करके भेजें। ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके। और जो प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिया गया है उसमें कॉल करके प्रार्थना करवाएं। और आप अपनी भेंट को, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। और जो परमेश्वर के भवन के लिए जो जमीन की आवश्यकता है, जिसमें परमेश्वर का भवन को बना सके, तो उसके लिए अपने प्रार्थना करना है। और जिसको आत्मा भारता है उसके लिए भी आप अपनी ऑफरिंग को दे सकते हैं, स्पेशल सीट को दे सकते हो। यही बीज बोने का एक बहुत ही अच्छा समय, जब आप परमेश्वर के भवन के लिए आप अपनी सेवा को दे सकते हो, आप कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप प्रार्थना करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जिसको आत्मा वार्ता देने के लिए तो आप जरूर दे सकते हैं। और प्रभु आपको आशीष दे।
प्रभु आपको बढ़ाता जाए। इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करें, हमारी जो टीम में जो प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें, मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ रहा है आपके जीवन में सब कुछ परमेश्वर भरपूरी की आशीष दे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो और भरपूरी की आशीष दे। और हमारे लिए सभी के लिए प्रार्थना करना ना छोड़े, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा से हम सुसमाचार लोगों तक पहुंचा सके, लोगों को बचा सके। इतना काफ़ी नहीं बल्कि सिद्ध बनाकर परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। और आज की जो रविवार की प्रार्थना सभा है वो 9 बजे होगी, तो सभी लोग अटेंड करना। जब आज सप्ताह का पहला जो दिन है, जो कि रविवार, जब उसको अटेंड करोगे मीटिंग को, तो सारे सप्ताह, सारे वीक्स आपके ब्लेस होकर बदल जाएंगे। आपका काम, आपकी आना जाना, हर चीज ब्लेस होकर बदल जाएगा और देखोगे गवाही को अपने जीवन में। इसलिए आपने तो अटेंड करना ही है, लेकिन सभी को बोलना अटेंड करने के लिए। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।